क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिन भर की थकान के बाद जैसे ही बिस्तर पर जाती हैं, दिमाग रुकने का नाम ही नहीं लेता, एक के बाद एक सोच, जैसे कोई ट्रेन चल पड़ी हो? हाँ, ये बहुत आम है। कई लोगों के साथ होता है। वो भविष्य की चिंताएं या गुजरे कल का कोई पछतावा, कभी अधूरे काम याद आते हैं, कभी अपनों की फिक्र सताती है, और कभी कभी तो ये शक होने लगता है कि हम शायद काफी नहीं हैं। बिल्कुल। और रात के सन्नाटे में ये सारी आवाजें जैसे और भी तेज हो जाती है ना? सही कहा, अंधेरे में ये और उभर कर आती हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये जो ओवर थिंकिंग है, मतलब बिना किसी हल के एक ही बात में गोल गोल घूमते रहना, ये असल में है क्या? और ये रात में ही क्यों इतनी परेशान करती है? और सबसे जरूरी, क्या विज्ञान और हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, खासकर गीता, क्या वो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं मन को शांत करने में? जरूर। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये विचारों के एक ऐसे जाल में, एक चक्रव्यूह में फंस जाना है जहां से लगता है कोई रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का। ये दिमाग की एक कह सकते हैं अनियंत्रित अवस्था है। ये बात तो है। हाँ। कि रात की शांति ही मन की इस बेचैनी को बढ़ा देती है। अजीब है ना? हाँ। विज्ञान क्या कहता है इस बारे में, कैसे समझाता है इसे? हाँ, देखिए, विज्ञान कहता है कि दिन के समय तो हमारा ध्यान कितनी सारी बाहरी चीजों में बटा रहता है, ऑफिस, काम, लोग, आवाजें। हाँ बिल्कुल। पर रात में जब ये भटकाव कम हो जाते हैं तो हमारे दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं उसे, हाँ। वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। उसे मौका मिल जाता है पुरानी बातों या आने वाले कल की योजनाओं पर ज्यादा गौर करने का। अच्छा, और वो डर वाला जो पहलू है, वो क्यों हावी होता है रात में? लगता है छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, उसका भी कारण है। दिमाग का जो डर और भावनाओं को कंट्रोल करने वाला सेंटर है, एमिग्डाला, वो रात के समय ज्यादा अलर्ट हो जाता है। ओह अच्छा। तो जो चिंता दिन में शायद हमें छोटी सी लगती है, वही रात को एकदम पहाड़ जैसी महसूस हो सकती है। और दिमाग की और बात है, उसे निश्चितता पसंद है। हाँ। भविष्य तो अनिश्चित होता है, तो दिमाग क्या करता है, वो सबसे बुरे नतीजे सोचने लगता है ताकि वो तैयार रह सके। समझी। मतलब शरीर तो सोना चाहता है, पर मन है कि भागता ही रहता है। बिल्कुल। और कभी कभी हार्मोन्स का भी इसमें रोल होता है, जैसे मेलाटोनिन कम होना या कॉर्टिसोल का बढ़ जाना। ये सब मिलकर रात को ओवर थिंकिंग का माहौल बना देते हैं। ये तो हुई विज्ञान की बात, काफी दिलचस्प है। लेकिन आपने गीता का जिक्र किया। हजारों साल पहले भी तो मन के स्वभाव पर बात हुई है ना? हाँ, बिल्कुल हुई है। भगवत गीता के 6 अध्याय में श्लोक संख्या 6 में एक बहुत ही गहरा सूत्र है। कौन सा? उसमें कहा गया है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। मन ही दोस्त, मन ही दुश्मन, यानी ये हमारे ऊपर है कि हम उसे क्या बनाते हैं। तो ओवर थिंकिंग वो मन का दुश्मन वाला रूप हुआ। आपने बिल्कुल सही समझा। गीता में मन की तुलना एक जंगली घोड़े से की गई है। जंगली घोड़ा? हाँ, अगर आप उसे साधना सीख लें, उसे प्रशिक्षित कर लें, तो वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दें, बेलगाम, तो वो आपको कहीं भी गिरा सकता है, भटका सकता है। ओवर थिंकिंग मन की वही बेलगाम, अनियंत्रित स्थिति है। और गीता का संदेश ये नहीं है कि विचारों को जबरदस्ती रोको या दबाओ, नहीं। तो फिर क्या करें? गीता कहती है, विचारों की दिशा बदलो। जैसे हम टीवी पे कोई खराब चैनल आ रहा हो तो रिमोट से बदल देते हैं ना? हाँ। बस वैसे ही जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उस पर टिके रहने के बजाय अपना ध्यान हटाकर किसी सकारात्मक, किसी सही दिशा में लगाओ। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है, पर आजकल की जो जिंदगी है, इतनी भागदौड़ वाली, इसमें इसे अमल में कैसे लाया जाए? क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनमें विज्ञान और गीता दोनों का ज्ञान इस्तेमाल हो? हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि ये तरीके मुश्किल नहीं है। चलिए 5 ऐसे समाधानों पर बात करते हैं जो वाकई मदद कर सकते हैं। जरूर। पहला है माइंड रीवायरिंग, मतलब अपने विचारों को बदलने का अभ्यास। कैसे? जैसे ही कोई नेगेटिव सोच मन में आए, मान लीजिए ये ख्याल आया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगा, उसी पल होश पूर्वक सचेत रूप से उसे बदलें। किससे बदले? आप कह सकती हैं, मैं इसे करने की कोशिश कर रही हूँ या मैं इस प्रक्रिया में सीख रही हूँ। ये छोटा सा बदलाव
जब आप बार बार करती हैं तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग के सोचने के पैटर्न को, न्यूरल पाथवेज को बदलता है। अच्छा, ये तो जैसे विचारों को सीधी टक्कर देना हुआ। ये तो दिन में भी कर सकते हैं, पर खास रात के लिए, सोने से ठीक पहले मन शांत करने के लिए कुछ? हाँ, उसके लिए दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी सोने से पहले सकारात्मक कल्पना करना। विजुअलाइजेशन मतलब? आप शांति से लेट जाएं, आंखें बंद करें और अपने मन में एक तस्वीर बनाएं, अपने सपनों की जिंदगी की। कैसी तस्वीर? एक शांत घर, आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपने प्रियजनों के साथ हैं। जो भी आपके लिए शांति और खुशी का मतलब है, उसे महसूस करें। विज्ञान भी कहता है कि यह तकनीक हमारे अवचेतन मन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा सकारात्मक असर डालती है, उसे रीप्रोग्राम करती है। कल्पना, अच्छा लगा ये। इसके साथ क्या सांस या आवाज का भी कोई रोल है, जैसे मंत्र वगैरह? बिल्कुल है। तीसरा तरीका इसी से जुड़ा है, मंत्र और श्वास का मेल। वो कैसे काम करता है? पहले तो गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। एक सरल तकनीक है 4-7-8 वाली। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 7 सेकंड रोक कर रखें और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। ठीक है, 4-7-8। हाँ, और इसके साथ आप ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र या कोई भी ऐसा मंत्र जो आपको शांति देता हो, उसका मन ही मन या धीरे से 11 बार जाप करें। इससे क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही नहीं देता, विज्ञान भी मानता है कि गहरी सांसें और मंत्रोच्चार हमारी वेगस नर्व को सक्रिय करते हैं। वेगस नर्व? हाँ, ये नर्व हमारे शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसे सक्रिय करने से तनाव के हार्मोन कम होते हैं और दिमाग का वो डर वाला हिस्सा, एमिग्डाला, शांत होता है। वाह, ये तो विज्ञान और अध्यात्म का सीधा संगम हो गया। पर मान लीजिए किसी रात विचार इतने ज्यादा हावी हैं कि न कल्पना पर ध्यान लग रहा है, न मंत्र पर, तब क्या करें? उसके लिए भी एक उपाय है। चौथा तरीका है नाइट टाइम जर्नलिंग, यानी रात को लिखना रात को? हाँ, सोने से पहले बस एक छोटी सी डायरी और पेन लेकर बैठें और लिखें कि आज कौन सा विचार है जो बार बार परेशान कर रहा है। फिर सोचें, इसका क्या संभावित समाधान हो सकता है। अगर कुछ समझ आए तो लिखें, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर अंत में एक वाक्य जरूर लिखें। क्या? जितना मेरे बस में है या जितना मैं कर सकती हूँ, मैं उतना कर रही हूँ, बाकी मैं ईश्वर पर या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करती हैं उस पर छोड़ती हूँ। ये तो विचारों को कागज पर उतार कर हल्का करने जैसा हुआ, और साथ में समर्पण भाव भी। बिल्कुल, इससे विचारों का बोझ दिमाग से उतरकर कागज पर आ जाता है। और वो समर्पण वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये समर्पण वाली बात जरूरी लगी। तो क्या 5वां तरीका इसी से जुड़ा है? हाँ, 5वां तरीका इसी विश्वास और समर्पण को और गहरा करने का है। ईश्वर पर विश्वास और नाम जप। नाम जप? हाँ, जब लगे कि मन बिल्कुल काबू से बाहर जा रहा है, विचार रुक ही नहीं रहे, तो बस पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से मन ही मन जपें, जैसे प्रभु करें, या संक्षेप में कहें तो JPKR। JPKR, जैसे प्रभु करें। हाँ, ये छोटा सा वाक्य, ये भाव आपके अहंकार को मैं करूंगा, मुझे ही करना है वाले बोझ को छोड़ने में मदद करता है। और जब आप नियंत्रण छोड़कर एक उच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो मन में एक अजीब सी शांति आने लगती है, स्वाभाविक रूप से। ये सारे तरीके सुनने में बहुत मददगार लग रहे हैं, पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद कई सुनने वालों के मन में भी आए। पूछिए। कई लोग कहते हैं कि उन्हें ईश्वर पर विश्वास तो है, पर फिर भी रात को डर लगता है, चिंता घेर लेती है। ऐसा क्यों होता है, विश्वास होने के बावजूद? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विश्वास अक्सर हमारे चेतन मन में होता है। मतलब हम जानते हैं कि हमें विश्वास है, लेकिन जो गहरी चिंताएं और डर होते हैं ना, वो हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में छिपे होते हैं, सालों के अनुभवों से बने हुए पैटर्न। अच्छा। तो जैसे किसी मांसपेशी को मजबूत बनाने के लिए लगातार कसरत करनी पड़ती है रोजाना, वैसे ही विश्वास को इतना गहरा बनाने के लिए कि वो अवचेतन के डर पर हावी हो सके, उसके लिए भी निरंतर अभ्यास और समर्पण की जरूरत होती है। मतलब विश्वास एक बार में नहीं आता, उसे भी अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। बिल्कुल, हर बार जब रात को ओवरथिंकिंग या डर हावी हो, वो असल में आपके लिए अपने विश्वास को और गहरा करने का, उस समर्पण का अभ्यास करने का एक मौका है। समझ गई। तो मतलब ये हुआ कि ओवरथिंकिंग शायद हमारी कोई गलती नहीं है, पर इसे संभालना, इसे मैनेज करना, ये हमारी जिम्मेदारी जरूर है। बिल्कुल सही कहा आपने। मन को दुश्मन मानकर उससे लड़ना नहीं है, उसे एक दोस्त की तरह समझना है, उसे प्रशिक्षित करना है
जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को रोज धार देता है, वैसे ही हमें अपने मन को रोज अभ्यास से तेज और केंद्रित बनाना है। बहुत सुंदर उपमा दी आपने, बिल्कुल यही बात है। और सबसे जरूरी बात शायद ये याद रखनी है कि ये जो विचार हैं, ये हमारे मालिक नहीं है, हम इन विचारों के मालिक हैं। सत्य वचन। उन सपनों को, उस शांति को, डर के इस जाल से बाहर निकालना, ये हमारे ही हाथ में है। और ये संभव है, पूरी तरह संभव है। तो अगर आज की ये बातचीत, ये चर्चा आपके दिल को कहीं भी छू गई हो, तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें, मैं अपने मन का मालिक हूँ। हाँ, ये एफर्मेशन बहुत शक्तिशाली है। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और बहुत ही अहम और दिलचस्प मुद्दे पर बात करने के लिए। तब तक अपने मन को साधने का, उसे अपना दोस्त बनाने का अभ्यास करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।